हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ टुडे हिंदी। आंगनबाड़ी आशा, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आप जानते हैं पूरे देश में जो है लॉकडाउन है। ऐसे में हमारे संविदा कर्मचारी जो हैं और जो हमारी आंगनबाड़ी आशा, अतिथि शिक्षक या होमगार्ड साथी, बिजली विभाग, जल विभाग, किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, उन्हें टाइम पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दोस्तों, तमाम प्रकार के संविदा कर्मचारियों ने ये मांग की है कि इस राज्य सरकारों के द्वारा और जो केंद्र के दिन आते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों को उनका वेतन मिलना चाहिए। और सरकार ने जो न्यूनतम वेतन का रास्ता दिया था, वो भी सभी राज्यों में नियम लागू होना चाहिए। इसको लेकर जो है वो केंद्रीय मंत्री को जो है वो ज्ञापन भी सौंपा गया था। दोस्तों, पंजाब के वर्कर्स के द्वारा ये मानदेय को लेकर सौंपा गया ज्ञापन था। और बात करेंगे हम यहाँ पे एक समान वेतन का नियम लागू, जारी हुआ नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा राज्यसभा से पास होकर ये कानून बनाया गया था कि देश में कामगारों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा। लेकिन अभी तक ये पूरे राज्य सरकारों में लागू नहीं हो पाया था। बता दें कि श्रम कानूनों में सुधार के उद्देश्य से लाई गई वेतन संहिता 2019 को लोकसभा ने 30 जुलाई और राज्यसभा ने 2 अगस्त को पारित कर दिया था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति ने इसे 8 अगस्त 2019 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इसके लागू होने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था। यानी दोस्तों, 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर दिया था। जी हाँ, इस तरह से तैयार किया गया है वेतन संहिता। अब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस वेतन संहिता को सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण औद्योगिक संबंध पर आधारित 4 संहिताओं से तैयार किया गया है। यह चारों संहिताएं 44 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेंगी। यह विधेयक मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, बोनस भुगतान कानून 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की जगह लेगा। और दोस्तों, अब ये संभावना जताई जा रही थी कि मार्च अप्रैल में ये पूरे देश में लागू होगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लागू नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने यहाँ के श्रमिकों के लिए और अपने यहाँ के जो समान काम के बदले समान वेतन था, जो न्यूनतम वेतन था, वह लागू कर दिया था। और लगभग 10 लाख जो हैं वो केंद्रीय अस्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, अब ये मांग उठाई गई है लॉकडाउन के दौरान कोरोना ड्यूटी में। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ड्यूटी स्थायी कर्मचारी कर रहे हैं लॉकडाउन में, वही ड्यूटी अस्थायी कर्मचारी भी कर रहे हैं। ऐसे में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी से कम वेतन मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये मांग एक बार फिर से उठी है कि राज्य सरकारों को सभी प्रकार के कर्मचारियों को समान वेतन देना चाहिए। अगर वो ड्यूटी समान कर रहे हैं तो उनका वेतन भी समान पाने का हकदार है। अगर दोस्तों एक स्थायी कर्मचारी कोई ड्यूटी करता है लॉकडाउन के दौरान, अगर वही ड्यूटी अस्थायी कर्मचारी करता है, तो स्थायी कर्मचारी को तो वेतन के साथ साथ उसे सामाजिक सुरक्षा बीमा, उसके अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके आश्रित को नौकरी आदि तमाम प्रकार की सुविधाएं रहती हैं। लेकिन हमारे अस्थायी कर्मचारी को वही ड्यूटी करने के बावजूद कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ये सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। इसकी मांग लगातार उठाई जा रही है और इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर क्या लेती है। लेकिन केंद्र ने ये नियम लागू कर दिया था, राज्य सरकारों में लागू होना जो है वो अभी बाकी है। और अगर सभी साथी इसकी मांग लगातार उठाते रहेंगे तो ये जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी न्यूज़ आती है वो हम आपको सबसे पहले देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।